अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मेरे घर पे है दावत। नए घर में खुशी में दावत है और साथ ही साथ जो है वो फ़ारिस की बर्थडे थी 4 जुलाई को, जो कि मैं शिफ्टिंग की वजह से और ईद की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो दावत में ही उनका केक भी कटवा देते हैं। तो ये थी तैयारी, जो है शुरुआत थी दिन का। और सुबह का तकरीबन 11 या 12 बज रहे थे और मैंने जो है वो मीठा चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने मीठा बना के रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीठे में थोड़ी सी कोई कसर रह गई थी या कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से मीठा वैसा नहीं बन सका जैसा मैं बनाना चाह रही थी। बेसिकली ये मैं ब्रेड और दूध का जो मीठा आजकल मैंगो वाला चल रहा है, मैं वो बना रही थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों पतला हो गया या क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। काफ़ी देर पकाने के बाद भी इसको जो है वो चीज़ नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सब्र शुक्र करके खा लिया और तारीफ़ भी बहुत की। उसके बाद जी मैंने चढ़ाया यहाँ पे सबसे पहले हलीम का गोश्त, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी हलीम, पुलाव और मीठा, और साथ में केक था। तो हलीम जो है वो मैं चढ़ा रही थी, और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसके जो जौ और गेहूँ वगैरह थे वो मैंने बाहर जो है अंगीठी पर रख दिए थे हल्की आंच पर। बाकी जो सारी चीज़ें थी जैसे दालें और गोश्त वगैरह, जो कोरमा वगैरह बनाना था, वो सब मैंने कुकर में बनाया। मेरी हेल्प करने के लिए अम्मी और युसरा एक रात पहले से ही आ गए थे, क्योंकि युसरा ने अभी तक घर भी नहीं देखा था, तो इस वजह से वो एक रात रुकने भी आ गई और साथ ही साथ मेरी हेल्प भी हो गई। अम्मी के आने से मेरा बहुत सारा काम जो है वो बढ़ गया, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा आखिर में तो मेरी हिम्मत बिल्कुल ही टूट गई थी। ये था शाम का टाइम। यहाँ पे सारा जो है वो ब्लेंड करने के लिए हम लोग बैठ गए थे। जो दालें थी और जौ और गेहूँ वगैरह थे, कोरमा भी रेडी हो गया था यहाँ पर, और इसको सिर्फ ब्लेंड करके हम लोगों ने मिक्स करना था। और बस ये करके उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने इसको मिक्स किया और फिर इसको हल्की आंच पर अंगीठी पर रख दिया, ताकि इसमें तो वफ़े वफ़े से जो है वो घोटा लगता रहे। हलीम बहुत बहुत ही मज़े का बना था, मतलब सब ने ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और ये मैंने तकरीबन तीसरी दफ़ा हलीम बनाया माशाल्लाह से, और परफेक्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अम्मी भी साथ थी, तो अम्मी की जो है वो निगरानी में मैंने काम किया, तो मुझे बहुत ही जो है वो अच्छा लगा और बहुत अच्छा टेस्ट आया हलीम का। उसके बाद जी शाम में मैंने तकरीबन सफाई वगैरह तो युसरा ने कर ही ली थी, तो शाम के टाइम पे फिर मैंने चढ़ाया पुलाव, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी। ये व्लॉग थोड़ा सा पहले का है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं तबीयत ख़राब हो गई थी, लास्ट में मेरी बहुत हिम्मत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो इस वजह से जो है मैं व्लॉग शूट करना और एडिट करना और सब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। व्लॉग भी मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, क्योंकि आपको पता है घर में बहुत सारे मेहमान थे और मेहमानों के बीच में कैमरा जो है वो उठाना और सब करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। खैर उसके बाद फिर मैंने शाम में जो है पुलाव बनाया। पुलाव बनाकर उसके बाद उसको दम पे लगा के उसके बाद मैं नहाने गई, क्योंकि मेहमान सारे ही लेट हो गए थे। बारिश का टाइम था, बारिश का दिन था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गई थी मुझे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे जो है मेहमान आ चुके थे। तकरीबन 9 बजे के बाद ही सारे मेहमान आए थे और खाना सारा ही बन गया था, क्योंकि गैस 10 साढ़े 10 पे चली जाती है, तो इससे मुझे सारा खाना जो है ना वो पहले ही रेडी करना था। वैसे तो ओवन था, तो मैंने ओवन में गर्म कर करके ही सबको सर्व किया, लेकिन खैर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद यहाँ पे केक आ गया था, बर्थडे जो है सेलिब्रेट करनी थी। केक में हमने निंजा टर्टल बनवाया था फ़ारिस के लिए, तो यहाँ पे हमने जो है वो केक जल्दी से मंगवा कर, जैसे ही बारिश रुकी है, जैसे केक काटने का टाइम था वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। लेकर भी नहीं आए थे बेकरी से केक और बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश रुकी है फ़ौरन केक लेके आए और उसके बाद फिर हमने केक काटा है। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था जब हमने केक काटा है। उसके बाद फिर 11 सवा 11 बजे मैंने डिनर जो है वो सबके लिए लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ऑलरेडी बारिश ने सारा काम जो है वो ख़राब कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी, भाभी भी आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई भाभी के आने की, क्योंकि थर्ड फ्लोर की वजह से भाभी नहीं आती थी। भाईजान भी थोड़ी देर के लिए आते थे और चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर सब लोग आए, सब लोग बैठे, बातें की और
बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया दावत में। गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आए सब लोग। गिफ्ट्स की तो मैंने वीडियोस नहीं शूट किए हैं, लेकिन माशाल्लाह सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। दो दो गिफ्ट थे, एक फ़ारिस का गिफ्ट था और एक मेरे घर की दावत का गिफ्ट था। तो सभी लोग माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग किससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक अगर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर वो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में आप लोगों को फ़ौरन से पता चल सके। यहाँ पे था केक कटिंग का टाइम, और केक कटने के साथ साथ जो है यहाँ पे माशाल्लाह से अहमद को भी जो है वो हमने कैप पहनाया था, बर्थडे केक। और ये मेरे ख़्याल से उसकी पहली बर्थ नहीं सेकंड बर्थडे, इससे पहले हाजिर की बर्थडे हो चुकी है। ये सेकंड बर्थडे थी जो उनके कज़न्स के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे किसी की भी बर्थडे हो लेकिन हमारे बच्चे सब मिल बांट के केक काटते हैं। कोई एक हाथ नहीं लगाता, कोई एक जो है वो नहीं करता। कोई एक बच्चा भी कम होता है तो फ़ौरन उस बच्चे को बुलाया जाता है कि भाई आप भी आओ, आप भी आओ, सब मिल के केक काटेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक जो है बच्चे की सालगिरह है, लेकिन माशाल्लाह से कितने सारे बच्चे जो है वो नाइफ़ को पकड़ के खड़े हुए हैं कि हम केक कट करेंगे। तो अल्लाह पाक बस ये मोहब्बत, ये प्यार इन लोगों का कायम और दायम रखे, और इसी तरीके से इन लोगों को जो है वो साथ साथ जो है वो सारी सालगिरहें सेलिब्रेट करने का मौका मिलता रहे, और इन लोगों में प्यार हमेशा कायम रहे। तो यहाँ पे केक जो है वो कट होने लगा था, और शाजिल भी थे, लेकिन शाजिल जो है वो नानी की गोदी में चढ़े हुए थे। शाजिल को डर लग रहा था नीचे उतरते हुए, तो इसलिए शाजिल पीछे हो गए थे। और बस यहाँ पे केक कट किया। केक कट करने के बाद फिर सब ने पहले केक खाया, क्योंकि साथ में मीठा भी था, तो मैंने केक पहले ही सर्व कर दिया था ताकि डबल डबल मीठा जो है वो परेशान ना करे, मुश्किल ना हो मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने केक खाया, मतलब केक काटा। उसके बाद फिर जो है वो सब ने पहले गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स में फ़ारिस के पास जो आया था वो उनके चाचू ने, यानी फैज़ान चाचू ने उनको बैटमैन का ड्रेस दिया था, और बाकी जो है वो दादी ने पैसे वगैरह दिए थे। वो सब अभी इस टाइम पर फ़ारिस बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, सबसे गिफ्ट जो है वो समेटने में लगे हुए थे, और मुझे भी हाथ के हाथ गिफ्ट दिए जा रहे थे, लेकिन मैं कैमरा टर्न नहीं कर सकती थी क्योंकि सारे जो है वो ऑल ओवर मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। तो खैर कोई बात नहीं, गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे मुझे, सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। फ़ारिस को जो ड्रेस दिया था बैटमैन का, उसका कैप जो है यानी कि उसका मास्क जो है फ़ारिस पहन के आके दिखा रहे थे। बस केक खाया। केक खाने के बाद फिर जो है हम लोगों ने फ़ौरन दस्तरखान लगाया, क्योंकि टाइम मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो खैर जल्दी से खाना लगाया। खाने में मैंने बताया मैंने पुलाव, हलीम और मीठा बनाया था। जल्दी से खाना लगा कर सबको खिलाया। उसके बाद 2 दस्तरखान लगे, यानी कि 2 शिफ्ट्स लगी। सबसे मेहमान ज़्यादा थे, जगह नहीं थी कि एक ही दस्तरखान में मैं सबको बिठाती। सारी लेडीज़ वगैरह रह गई थी, बाकी जितने भी लोग थे उन लोगों ने खा लिया था। उसके बाद फिर सब जाने की जो है वो सब तैयारी में लग गए, क्योंकि सबको जो है लेट भी हो गया था। दूसरा ये कि बारिश का भी इम्कान था कि मज़ीद और रात में बारिश होनी है, वरना सबका प्रोग्राम था कि चलो रुक जाएंगे, सैटरडे नाइट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है बारिश ने बहुत ज़्यादा जो है सबको डिस्टर्ब कर दिया। बाजी भी जो है वो भीगती हुई आई थी, तो वो इसी डर से चली भी गई कि ऐसा ना हो बारिश दोबारा शुरू हो जाए। तो खाने के बाद थोड़ी देर ही बैठे हैं, चाय वगैरह भी मैं नहीं बना सकी गैस ना होने की वजह से। बस उसके बाद थोड़ी देर जो है वो बैठे हैं, मैंने जब तक सबके लिए हलीम पैक किया, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।